हेलो बच्चों, तो देखिए अपना क्वेश्चन है। अपने को यहाँ पे एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट अपने पास है कि क्या हम ध्वनि के साथ यंग का डबल सेट प्रयोग है वो कर सकते हैं। फिर अपने को पूछा है कि स्पष्ट कीजिए कि व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त करने के लिए, यानी अपने को स्पष्ट व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए स्लिटों के बीच की जो दूरी है उसका मान लगभग कितना होना चाहिए। और 3 नंबर अपने को पूछा है कि अपने दीप्त और अदीप्त जो फ्रिंजे हैं उनका पता है वो किस प्रकार से लगाएंगे, ये अपने से पूछा है। तो अब यहाँ पे देखिए अपने को तीन क्वेश्चन पूछे हैं। पहला अपने पास है कि क्या हम ध्वनि के साथ डबल सिल्ट प्रयोग है वो कर सकते हैं। तो पहले अपने इसकी मुख्य अवधारणा देखते हैं कि डबल सिल्ट प्रयोग है उसकी मुख्य अवधारणा अपने पास क्या होती है। तो देखिए मुख्य अवधारणा अपने पास क्या होगी। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा की बात करें तो यंग का डबल सिल्ट जो प्रयोग है, ठीक है, वो किस चीज पे है, व्यतिकरण पे है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे अपने पास व्यतिकरण है। तो व्यतिकरण अपने को पूछा है कि क्या ध्वनि तरंगों से अपने प्राप्त कर सकते हैं। तो व्यतिकरण के लिए अपने पास मुख्य अवधारणा क्या होती है कि जो तरंगे होती है, तरंगों की तरंगों की कला है वो नियत रहनी चाहिए, कि कला नियत होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। ठीक है, ये होगी अपने पास मुख्य अवधारणा। तो क्या ध्वनि जो तरंगे हैं उनसे अपने व्यतिकरण प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो अपने पास होगा कि हाँ अपने कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि ध्वनि तरंगे हैं उनकी भी अपने पास क्या है, जो कला है वो नियत रह सकती है। ठीक है, कला है वो नियत रह सकती है, और जिनकी कला नियत होती है वो क्या है, व्यतिकरण प्रदर्शित करते हैं। और व्यतिकरण प्रदर्शित करेगा तो डबल सिल्ट प्रयोग है वो आसानी से दर्शा पाएगा। तो यहाँ पे अपने कहेंगे कि हाँ ध्वनि तरंगे हैं वो डबल सिल्ट प्रयोग है वो दर्शा सकती है। फिर अपने को देखिए पूछा है कि व्यतिकरण प्रदर्शित करने के लिए जो स्लिटों के बीच की दूरी है मान लगभग कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यानी अपने को स्पष्ट यानी बिल्कुल अपने को साफ यहाँ पे व्यतिकरण यदि देखना हो तो इसके लिए अपने पास एक नियम होता है कि इनके जो बीच की दूरी है, स्लिटों के बीच की दूरी जो अपने स्मॉल डी से दर्शाते हैं, वो अपने पास क्या होनी चाहिए, लगभग इक्वल होनी चाहिए जो भी प्रकाश आ रहा है उसकी अपने पास जो लैम्डा है। यदि ये दोनों एक समान रहेगी तो व्यतिकरण है वो अपने को स्पष्ट मिल जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से, तो वो देखिए, ये अपने पास क्या होता है, व्यतिकरण प्रदर्शित करते हैं तो अपने को y जो मिलती है वो अपने पास क्या मिलती है, डी लैम्डा बटा ए के रूप में मिलती है या स्मॉल डी होती है। जब लैम्डा और डी लगभग इक्वल रहेंगे तो y है वो किस पे डिपेंड करेगा, डी पे, यानी पर्दा और जो अपने पास स्लिट है उनके मध्य की दूरी पे। ठीक है, इनकी दूरी के मध्य पे डिपेंड करेगा तो अपने को क्या है, बिल्कुल स्पष्ट जो अपने को फ्रिंजे हैं वो अपने को दिखाई देगी। ठीक है, तो इसलिए अपने पास इनका मान है वो क्या होना चाहिए, लगभग एक समान होना चाहिए। फिर अपने को तीसरा क्वेश्चन है वो अपने को पूछा है कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंज जो है इनका अपने पता कैसे लगाएंगे। देखिए, एक तो अपने पास क्या हो गया कि इनकी चमक होगी, ठीक है, यानी दीप्त होगी उनकी तो चमक होगी, अदीप्त होगी वो यानी उनमें कोई भी चमक नहीं होगी। तो इस चीज को, चमक को अपने क्या है आसानी से जो इलेक्ट्रॉनिक जो अपने पास इंडक्टर होते हैं उनकी सहायता से अपने इसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर की सहायता से अपने चमक और अचमक देख लेंगे और उसके हिसाब से जिसमें चमक होगी वो अपने पास दीप्त होगी और जिनमें चमक नहीं होगी वो अपने पास अदीप्त फ्रिंज होगी। तो इस प्रकार अपने ने देखा कि ध्वनि तरंगे हैं वो डबल सिल्ट प्रयोग दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पे अपने तीन चीजें देखी। देखिए ध्वनि तरंगे हैं वो क्या है, यानी व्यतिकरण प्रदर्शित करती है, दूरी जो है वो लगभग किसके, लैम्डा के इक्वल होनी चाहिए। और दीप्त और अदीप्त है उनको अपने इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर जो है उनकी सहायता से, टर की सहायता से अपने क्या है पता लगा सकते हैं कि उनमें चमक है या नहीं। चमक के हिसाब से दीप्त और अदीप्त अपने पता लगा लेंगे। तो ये था अपना इसका सॉल्यूशन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।